नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको बच्चों को अक्सर जानने में दिक्कत होती है। अक्सर जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहें। तो आज इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट को जानने के पहले कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। तो कोई सेंटेंस लिखने का बेसिक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बेसिक का मतलब हो गया कि नॉर्मली इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं, और सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो जब हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पूछा जाए कि आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें क्या है ऑब्जेक्ट? एन ओल्ड लेडी वाज बीटिंग हिम, यू आर राइटिंग लेटर, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। सब इन सब में आपको ऑब्जेक्ट बताना हो तो आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे इसको ऑब्जेक्ट इसमें बताएंगे, उसके बाद फिर इसमें इसको बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, और इसमें इसको ऑब्जेक्ट झटके में बता देते हैं। तो मतलब एक झटके में वर्ब के बाद जो आया उसे ऑब्जेक्ट ही समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के कार्य करने का, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता है उसके काम करने का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आई एम रीडिंग अ बुक में आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। यहाँ जो आई सब्जेक्ट है इसे हम डूअर ऑफ द एक्शन कहेंगे। क्यों डूअर ऑफ द एक्शन कहेंगे? क्योंकि जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाला कौन है? उसको करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए डूअर ऑफ द एक्शन इसको कहते हैं। अब आई एम रीडिंग अ बुक, इसके बाद यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? रीड करने का। लेकिन देखिए, इस रीड करने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? बुक के ऊपर पड़ रहा है। तो सेंटेंस में जो एक्शन हो, जो कार्य हो, उसका इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे इस सेंटेंस में एन ओल्ड लेडी वाज बीटिंग हिम, इसमें काम क्या हो रहा है? पीटने का, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? हिम के ऊपर। तो यहाँ पे हिम एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर, इसमें काम लिखने का हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? अ लेटर के ऊपर। तो यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब जैसे इस सेंटेंस में है ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो क्या यहाँ इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है? अब आप सोचेंगे कि अभी तो केवल इतना ही आपको बताया गया है कि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट के कार्य करने का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर इतने के बेसिस पे देखा जाए तो अक्सर आप गलती कर जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको ये वाला नहीं आता, अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट मेथड है कि ऑब्जेक्ट हम कहते किसे हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक मेथड भी है। कॉन्सेप्ट मेथड से जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में हो गई है वो तो कॉन्सेप्ट मेथड से तुरंत बता देंगे देखते ही कि ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत छोटी चीज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती ऑब्जेक्ट बताना। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको ये दिक्कत होती है। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं या जिनको ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं समझ में आता, अक्सर धोखा खा जाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले सेंटेंस में आपको देखना होगा मेन वर्ब कहाँ पे है। जैसे इस सेंटेंस में देखें आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें मेन वर्ब कहाँ पे है? ये है रीडिंग। सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब कहाँ है, और मेन वर्ब जब मिल जाए तो इससे आपको दो क्वेश्चन करने हैं। दो क्वेश्चन कौन से? एक क्या और दूसरा किसे। जैसे क्वेश्चन इसमें करेंगे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। रीडिंग, पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन करिए इससे क्या पढ़ रहा हूं? क्या उत्तर मिला? किताब। किसे पढ़ रहा हूं? उत्तर नहीं मिला, लेकिन क्या से तो उत्तर मिला ना। तो मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे क्या और किसे का। अगर क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है तो समझ लीजिए जो आंसर मिले वही ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? अ बुक। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एन ओल्ड लेडी वाज बीटिंग हिम, एक ओल्ड लेडी उसे पीट रही थी। पीट रही थी, क्या पीट रही थी? उत्तर नहीं मिला। किसे पीट रही थी? उसे। तो उसे से उत्तर मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। यू आर राइटिंग अ लेटर,
तुम एक लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? अ लेटर। आंसर मिल गया। प्रश्न दोनों करेंगे, हो सकता है दो ऑब्जेक्ट आए हों, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो। अगर दोनों प्रश्न करने पे दोनों पे आंसर मिल रहा है मतलब दो ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला देखते हैं, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ हुआ कि वह सुबह टहलता है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, टहलता है। क्या टहलता है? किसे टहलता है? आंसर नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे जो दिख रहा है इन द मॉर्निंग, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो यहाँ गलती नहीं करेंगे, या इसके जैसे और भी सेंटेंस आएंगे जहां वर्ब के साथ बाद कुछ वर्ड्स तो लिखे रहेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो झटके में आप उनको ऑब्जेक्ट बता देंगे। तो देख लेते हैं, ये जो ट्रिक वाला तरीका है इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत काम करेगा आगे चल के आपको। अब देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये होते कितने तरह के हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम मेन वर्ब से क्या का प्रश्न करते हैं तो क्या का प्रश्न करने पे जो आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब से जब हम किसे का प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? बुक। तो ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एन ओल्ड लेडी वॉज बीटिंग हिम, एक ओल्ड लेडी उसे पीट रही थी। किसे पीट रही थी? उसे। ये किसे का प्रश्न करने पे आंसर मिला तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू आर राइटिंग लेटर, तुम एक लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? अ लेटर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये क्या है? अगर इसको आपको जानना है तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जब अलग अलग पार्ट्स के बारे में बेसिक आपको बताया जाएगा तो वहां आपको ये पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं इन द मॉर्निंग, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब फ्रेज। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है ये फ्रेज वाले टॉपिक में बताया जाएगा। तो कुल मिला के हमने आज ये पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट के जरिए हमने जाना कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, और ट्रिक के माध्यम से भी हमने जाना कि ऑब्जेक्ट हम पता कैसे करते हैं। तो मेन वर्ब से हम क्या हो किसी का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझाया गया। और ऑब्जेक्ट को हम ट्रिक मेथड से कैसे पता करते हैं, तो मेन वर्ब से क्या और किसी का प्रश्न करके पता करते हैं, ये ट्रिक मेथड से बताया गया। तो आई होप कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद तो आज की वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।